अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा अव्वल की वीडियो है, जिसमें हम सबक नंबर 3 कीमियाई तामुलात और मसावात इस चैप्टर का मुताला कर रहे हैं। ये चैप्टर की दूसरी वीडियो है और हम चैप्टर को रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से कवर कर रहे हैं, जो तालीमी साल 2020-2021 के लिए एप्लीकेबल है। इससे पहले हमने चैप्टर की पहली वीडियो देखी थी, जिसमें कीमियाई तामुल क्या होता है, हासिल अशिया आमिल अशिया क्या होती है और कीमियाई मसावात कैसे लिखे जाती है, गैर मुतवाजिन मसावात को मुतवाजिन कैसे किया जाता है, इस बारे में थ्योरी डिस्कस की थी। आज हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, सफ़ा नंबर 35 के ऊपर। यहाँ तक का पार्ट हमने कवर किया था पिछली वीडियो में। अब हम आगे का पार्ट कवर कर रहे हैं, कीमियाई तामुलात की किस्में। सबसे पहला वाला जो तामुल है वो तरकीबी तामुल है, जिसे इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। बेसिकली 4 टाइप के रिएक्शंस होते हैं, 4 टाइप के तामुल होते हैं, 4 किस्म के तामुल होते हैं। उसमें सबसे पहला वाला तरकीबी तामुल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसे एक अमल कीजिए कि एक एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया है, जिसमें आलात है, इम्तिहानी नली, कांच की सलाख, बीकर वगैरह, और कीमियाई अशिया लेना है, यानी कि केमिकल्स लेना है, हाइड्रोक्लोरिक तुरशा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया का महलूल, चुनखड़ी वगैरह। अमल 1, इम्तिहानी नली में थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक तुरशा लीजिए, इस इम्तिहानी नली को गर्म कीजिए, एक कांच की सलाख को अमोनिया के महलूल में डुबोकर इसे इम्तिहानी नली के मुंह के करीब लाइए। मुशाहिदा कीजिए, आपको कांच के सलाख के सिरे से सफ़ेद धुआं बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों हुआ होगा? आंसर यहीं पर नीचे दिया गया है। इम्तिहानी नली को गर्म करने पर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, इसकी भाप बाहर आती है। इसी तरह कांच की सलाख पर महलूल से अमोनिया गैस बाहर आती है। जब गर्म किया जाता है तो HCl की भाप और अमोनिया, ये दोनों गैस बाहर आते हैं। इस अमोनिया गैस यानी कि NH3 का हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इन दोनों के तामुल से अमोनियम क्लोराइड नमक बनता है। तो ये जो दोनों होते हैं, जैसे HCl की भाप और अमोनिया गैस, ये दोनों मिलकर एक नया कंपोनेंट बनाते हैं, एक नया मुरक्कब बनाते हैं, अमोनियम क्लोराइड। फौरन तसीदी अमल से इसकी तहवील ठोस सूरत में होने की वजह से सफ़ेद रंग का धुआं पैदा होता हुआ दिखाई देता है। इसकी कीमियाई मसावत झैल के मुताबिक है ना। अमोनियम क्लोराइड का नमक बन रहा है, लेकिन उसकी फौरन तसीद हो जाती है और तसीद होने की वजह से ये ठोस में तब्दील हो जाता है और उसका सफ़ेद रंग का धुआं दिखाई देता है। NH3 यानी अमोनिया HCl से मिल रहा है और NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड का नमक बना रहा है। अमल 2, मैग्नीशियम धात के फीते का फीता चिमटे में पकड़कर इसके दूसरे सिरे को जलाइए। मैग्नीशियम का टुकड़ा लेना है और उसे चिमटे में पकड़कर जलाना है। हवा में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद सफ़ूफ बनता है। मज़कूरा बाला तामुल मसावत की सूरत में झैल के मुताबिक लिखते हैं। मैग्नीशियम का फीता जलाने पर क्या होता है, वो हवा की ऑक्सीजन के साथ में अमल करता है, उसके साथ में मिल जाता है और अपना ऑक्साइड यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इस तामुल में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मिलाप से मैग्नीशियम ऑक्साइड सिर्फ एक माहसल तैयार होता है, यानी कि एक ही प्रोडक्ट बनता है। अमल 3, पानी से निस्फ भरा हुआ बीकर लीजिए, इसमें चुनखड़ी, अनबुझा चूना जिसे कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के कुछ टुकड़े डालिए। कैल्शियम ऑक्साइड और पानी के मिलाप से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 बनता है और बहुत ज़्यादा मिकदार में हरारत खारिज होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ में मिल रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और साथ में हरारत खारिज हो रही है। नीचे आइए दिमाग पर जोर दे के क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो ऊपर के 3 अमल से रिलेटेड है। पहले सवाल में मुंदरजा बाला हर तामुल में आमिल अशिया की तादाद कितनी है। आमिल अशिया लेफ्ट साइड में होती है रिएक्टेंट्स। हर रिएक्शन में अगर हम देखेंगे तो 2 आमिल अशिया है।
मस्कुरा बाला तामुलात में हिस्सा लेने वाले आमिल अशिया के सालमों की तादाद कितनी है? सालमों की तादाद पर अगर गौर करें हम तो पहले रिएक्शन में अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड के एक एक सालमे है, दूसरे रिएक्शन में ऑक्सीजन का एक सालमा है और मैग्नीशियम के 2 जौहर है, तीसरे रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड का एक सालमा और पानी का एक सालमा है। तो इस तरह उमूमन तौर पर एक एक साल में रिएक्टेंट्स के आमिल अशिया के आ रहे हैं। नेक्स्ट, मस्कुरा वाला तामुलात में हर एक में कितने माहसलात तैयार होते हैं? माहसलात यानी कि प्रोडक्ट, हासिल अशिया कितनी बन रही है? हर रिएक्शन में 2 चीज़ों के मिलने की वजह से एक चीज़ बन रही है, यानी कि माहासिल जो है वो एक है हर रिएक्शन में। यहाँ पर हमने ये देखा कि ये इस टाइप का रिएक्शन है जिसके अंदर 2 चीज़ें मिलकर एक नई चीज़ बनती है, यही तरकीबी तामुल होता है। तारीफ दी गई है उसकी, जब किसी तामुल में 2 या ज़ायद आमिल अशिया का कीमियाई मिलाप होकर सिर्फ एक ही हासिल शय तैयार होती है तब इस तामुल को तरकीबी तामुल कहते हैं। सेकेंड है तहलीली तामुल, ये एग्जैक्ट अपोजिट है तरकीबी तामुल का। इसके लिए भी अमल दिया गया है, आलात है और कुछ कीमियाई अशिया है। अमल एक तबखीरी प्याली में थोड़ी सी शक्कर लीजिए, इस तबखीरी प्याली को बंसन बर्नर की मदद से गर्म कीजिए, थोड़ी देर बाद जली हुई काली शय दिखाई देती है। इस अमल में वाकई क्या वक़ू पजीर हुआ? जवाब दिया गया है इसका नीचे। मस्कुरा अमल में एक ही आमिल शय यानी शक्कर से 2 अशिया हासिल हुई, कार्बन और पानी का सालमा, H2O यानी कि पानी का सालमा। शक्कर जो है वो C12H22O11 है, इसे हरारत देने पर कार्बन बन रहा है, जो काली शय दिखाई देती है वो कार्बन होता है और पानी के 11 सालमात बन रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक शय से 2 अशिया बन रही है, तो ये जो तामुल होगा ये तहलीली तामुल होगा, इसे तज्जियाती तामुल भी कहते हैं। नीचे तारीफ दी गई है उसकी, जिस तामुल में एक आमिल शय से 2 या ज़ायद अशिया हासिल होती है इस तामुल को तहलीली तामुल या तज्जियाती तामुल कहते हैं। पेज नंबर 37 की तरफ आते हैं अब हम। यहाँ पर एक दूसरी एक्टिविटी दी गई है, दूसरा अमल दिया गया है। 2 इम्तिहानी नली, एक मुड़ी हुई नली, रबरी डॉट, बर्नर वगैरह ये चीज़ें हैं। कीमियाई अशिया केमिकल्स जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट और ताज़ा चूने का पानी है। इस एक्टिविटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है जो गिव साइंटिफिक रीज़न यानी साइंसी वजूहात बताइए के क्वेश्चन में पूछा जाता है। अमल है, एक इम्तिहानी नली में थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट लीजिए, एक इम्तिहानी नली में थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट लेना है। इस इम्तिहानी नली में रबरी डॉट की मदद से मुड़ी हुई कांच की नली बिठाइए। आप क्या कर रहे हैं, पैकिंग स्ट्रक्चर से मुड़ी हुई कांच की नली बिठा रहे हैं इसके अंदर। इस मुड़ी हुई नली का दूसरा सिरा जो है वो दूसरी इम्तिहानी नली में रहेगा। नली के दूसरे सिरे को दूसरी इम्तिहानी नली में, जिसमें चूने का शफाफ पानी है, डुबोइए। पहली इम्तिहानी नली में CaCO3 सफूफ को बर्नर की मदद से तेज आंच पर गर्म कीजिए। अब पहली इम्तिहानी नली में कैल्शियम कार्बोनेट है यानी कि CaCO3 है और दूसरी इम्तिहानी नली में चूने का साफ पानी है। पहली इम्तिहानी नली को क्या किया जा रहा है, हीट दी जा रही है, हरारत दी जा रही है वहाँ पर। इससे क्या होता है, चूने का जो साफ पानी है वो दूधिया हो जाता है यानी कि सफ़ेद कलर हो जाता है उसका। ऊपर के अमल में हमने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट को हरारत देने पर इसका तज्जिया तहलील होकर बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस से चूने का साफ पानी दूधिया हो जाता है। यही जो सेंटेंस होता है वो गिव रीजन में पूछा जाता है। और कैल्शियम ऑक्साइड का सफूफ पहली इम्तिहानी नली में बाकी रह जाता है। इसी तरह दूसरे अमल में मजीद एक तामुल होकर हाइड्रोजन परऑक्साइड का धीमी रफ्तार से खुद ब खुद पानी और ऑक्सीजन में तज्जिया होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली 2 रिएक्शंस हो रहे हैं। CaCO3 पहले कन्वर्ट हो रहा है, तहलील हो रहा है, उसका तज्जिया हो रहा है CaO और CO2 गैस में। CO2 गैस खारिज हो रही है। अब यहाँ पर क्या होगा, CO2 गैस खारिज होगी तो वो गैस इस मुड़ी हुई नली से गुजर कर यहाँ पर आएगी चूने के साफ पानी पर। अगले रिएक्शन में क्या हो रहा है,
दूसरे अमल में मजीद एक तामुल होकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का धीमी रफ्तार से खुद ब खुद पानी और ऑक्सीजन में तज्जिया होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो तहलील हो रही है और वो पानी और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ऑक्सीजन गैस यहाँ पर खारिज हो रही है, ऊपर तीर का निशान दिया गया है। सो ये जो है ये मिसालें हैं एक्चुअली तहलीली या तज्जियाती तामुल की। पेज नंबर 36 के बाद में 37 के ऊपर कुछ ओमिशन है, देखते हैं हम वो। खालून 12वीं ओर थोड़े 8वां वाला जो कंसेप्ट है स्वयं अध्ययन के लिए बोला गया है, लेकिन आगे लिखा गया है मूल्य मापनातुन वगड़ले। दैट मीन्स थोड़े 8वां जरा याद कीजिएगा, जो क्वेश्चन है वो ओमिट है। सो ये वाला क्वेश्चन ओमिट है, जरा याद कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपने गुज़िश्ता जमात में मुताल्ला किया है कि तेज़ाबी पानी से बर्फ गुजारी जाए तो पानी का तज्जिया होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें तैयार होती है। ये तज्जिया बरक़ी तवानाई की मदद से होता है, लिहाजा इस तज्जिए को बरक़ी तज्जिया कहते हैं। तज्जियाती तामुल की तहलीली तामुल की एक और किस्म है जिसे बरक़ी तज्जिया कहा जाता है। बरक़ी तज्जिया होता है पानी किसी महलूल में से बरक़ी रौ गुजारने की वजह से। इसकी एक एग्जाम्पल है पानी का तज्जिया। पानी का बरक़ी तज्जिया करने पर क्या होता है, वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के अंदर। इसे बरक़ी तज्जिया कहा जाता है। नेक्स्ट, तज्जियाती तामुल या तहलीली तामुल की डेफिनेशन दी गई है हमें। जिस कीमियाई तामुल में एक आमिल शय से दो या ज़ायद अशिया हासिल होती है, इस तामुल को तहलीली तामुल या तज्जियाती तामुल कहते हैं। नीचे ग्रीन कलर के डायलॉग बॉक्स में तज्जियाती तामुलात के बारे में मालूमात दी गई है। कुदरत में अपने इर्द गिर्द कई तज्जियाती तामुल मुसलसिल जारी रहते हैं। नामियाती कचरे का खुर्दबीनी जानदारों के ज़रिए तज्जिया होकर खाद और कुदरती गैस यानी बायोगैस तैयार होती है। कुदरती गैस का ईंधन का इस्तेमाल ईंधन के तौर पर किया जाता है। बायोगैस जो बनती है वो तज्जियाती तामुल से ही बनती है। सफ़ा नंबर 38 पर तीसरा तामुल हटाव का अमल। इस सबक में इब्तिदा में ही आपने देखा है कि कॉपर सल्फेट के नीले महलूल में जस्त के सफ़ूफ डालने पर जिंक सल्फेट का बेरंग महलूल तैयार होता है और हरारत खारिज होती है। इस तामुल की कीमियाई मसावत 3 देखिए। कीमियाई मसावत 3 जो है उसमें बताया गया है कि कॉपर सल्फेट यानी कि नीला तोतिया, इसे अगर कभी जस्त के सफ़ूफ से रिएक्ट किया जाए तो वहाँ पर क्या होता है, तांबा तैयार होता है, क्योंकि जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। इससे ये समझ में आता है कि कॉपर सल्फेट Cu2 पॉजिटिव आयन की जगह Zn के जौहर से बनने वाला Zn2 पॉजिटिव आयन ले लेता है और Cu2 पॉजिटिव आयन से बनने वाला Cu जौहर बाहर निकल जाता है। यानी Zn की वजह से, जिंक की वजह से CuSO4 में Cu का हटाव या इखराज होता है। ये जो रिएक्शन है कुछ इस तरह से रिएक्शन होगा। ये कॉपर सल्फेट यानी कि नीला तोतिया लिया जा रहा है, CuSO4, उसे जिंक के सफ़ूफ से रिएक्ट किया जा रहा है तो इसका कन्वर्जन हो रहा है ZnSO4 में और साथ ही तांबा बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो Zn होता है ये तेज़ आमिल अंसर है। जिस जो है ये तेज़ आमिल अंसर है, तेज़ आमिल शय है किसके मुकाबले में, कॉपर के मुकाबले में। तो Zn क्या करता है, यहाँ पर के कॉपर को डिस्प्लेस करके हटाकर उसकी जगह ले लेता है और ZnSO4 बनता है और कॉपर हमें आज़ाद हालत में यानी कि ठोस की हालत में मिलता है। तो यहाँ पर एक ज़्यादा ताकत वाला आयन कम ताकत वाले आयन को डिस्प्लेस कर रहा है, उसकी जगह पर जाकर बैठ रहा है। तो इस तरह के जो कीमियाई तामुल होते हैं इन्हें हटाव का अमल कहा जाता है। जब एक मुरक्कब में सुस्त आमिल अंसर के आयन की जगह दूसरा तेज आमिल अंसर अपना आयन बनाकर ले लेता है तो इस कीमियाई तामुल को हटाव का अमल कहते हैं। सुस्त और तेज आमिल अनासर से मुताल्लिक मालूमात हम फल्जियात सबक में
मालूमात हम फल्जियात सबक में हासिल करेंगे। सुस्त और तेज़ आमिल अनासर, सुस्त आमिल अनासर जो रहते हैं उनकी रिएक्शन करने की एबिलिटी जो होती है वो कम होती है और तेज़ आमिल अनासर की रिएक्शन करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है। जस्त की तरह लोहा और सीसा अनासर भी तांबे को इसके मुरक्कब से हटाते हैं। जस्त, लोहा और सीसा ये तीनों तेज़ आमिल अनासर हैं, तो अगर इनका कभी कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन किया जाए तो ये तीनों क्या करेंगे, कॉपर को जो कि सुस्त आमिल अंसर है वहां से हटाकर उसकी जगह ले लेंगे और अपने अपने सल्फेट बनाएंगे। आइए दिमाग पर जोर देकर क्वेश्चन दिया गया है आगे। झैल के तामुल मुकम्मिल कीजिए। कॉपर सल्फेट का लोहा यानी कि Fe के साथ में अमल, कॉपर सल्फेट का सीसा यानी कि Pb के साथ में अमल, इन रिएक्शंस को हमें कंप्लीट करना है। पहला रिएक्शन CuSO4 और लोहे का, यहाँ पर Fe तेज आमिल होने की वजह से कॉपर को हटाएगा और उसकी जगह पर जाकर बैठेगा, जिससे फेरस सल्फेट बनेगा और साथ में कॉपर आज़ाद हालत में मिलेगा। उसी तरह सीसा तेज आमिल होने की वजह से कॉपर को हटाएगा और अपना सल्फेट बनाएगा और कॉपर आज़ाद हालत में मिलेगा। ये था हटाव का अमल। नेक्स्ट चौथा वाला जो अमल है दोहरा हटाव का अमल। आमिल अशिया में सिल्वर और सोडियम आयन का बाहम तबादला होकर सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद रसूब तैयार होता है। ये हमने कीमियाई मसावत 9 में देखा है। अब यहाँ पर सिल्वर और सोडियम आयन का तबादले के बारे में जो है इक्वेशन नंबर 9 उसके बारे में बात की जा रही है। सो ये जो इक्वेशन है, ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये वजन वाला जो था सफ़ा नंबर 33 पर वो वाला है कीमियाई मसावत 9। यहाँ पर क्या हो रहा है, AgNO3 और NaCl, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का अमल हो रहा है, जिससे AgCl का सफ़ेद रसूब बन रहा है और सोडियम नाइट्रेट तैयार हो रहा है। ऐसा तामुल जिसमें आमिल अशिया के दरमियान आयनों के तबादले से रसूब तैयार होता है, इसे दोहरा हटाव का अमल कहते हैं। बेरियम सल्फेट के महलूल में आप पोटेशियम क्रोमेट मिलाने के अमल 3 को याद कीजिए। बेरियम सल्फेट का महलूल जो है उसमें पोटेशियम क्रोमेट मिलाया जा रहा है, जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था सबसे शुरुआत में, जिससे बेरियम क्रोमेट और पोटेशियम सल्फेट बन रहा था। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ एक आयन दूसरे आयन को रिप्लेस नहीं कर रहा है, बल्कि 2 आयन 2 दूसरे आयन को रिप्लेस कर रहे हैं। Ba यहाँ पर आकर बैठ रहा है और K2 यहाँ पर आकर बैठ रहा है। तो इस तरह से ये जो है ये दोहरे तामुल की किस्म है। नेक्स्ट, इसी रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है हमें, यहाँ पर बनने वाले रसूब का रंग कौन सा था। इसमें जो रसूब बनता है वो जर्द रंग का रसूब बनता है बेरियम क्रोमेट का। रसूब का नाम लिखिए, बेरियम क्रोमेट रसूब है। तामुल की मुतवाजिन मसावत लिखिए, ये जो मसावत है ये मुतवाजिन मसावत है तामुल की। और नेक्स्ट आखिरी सवाल, इस तामुल को आप हटाव का अमल कहेंगे या दोहरा हटाव का अमल कहेंगे। तो ये जो अमल है ये दोहरा हटाव का अमल है। ऊपर इसकी तारीफ भी दी गई है। ऐसा तामुल जिसमें आमिल अशिया के दरमियान आयनों के तबादले से रसूब तैयार होता है, इसे दोहरा हटाव का अमल कहते हैं। नेक्स्ट है हरारत जा और हरारत गिर तामुल। नाउ बेसिक टाइप्स जो है, बेसिक किस्में जो है वो 4 है। सबसे पहला तरकीबी तामुल, दूसरा तहलीली तामुल, तीसरा हटाव का अमल और चौथा दोहरा हटाव का अमल। और इसके बाद में जो 2 टाइप है वो है हरारत जा और हरारत गिर तामुल। इस किस्म में हरारत के ऊपर फोकस किया जाता है कि रिएक्शन करने के लिए हरारत लग रही है या रिएक्शन होने के बाद में हरारत मिल रही है। मुख्तलिफ आमाल और तामुल में हरारत का लेन देन होता है। इसकी बिना पर तामुलात की 2 किस्में हैं, हरारत गिर और हरारत जा। हम पहले हरारत गिर और हरारत जा के तामुलात की कुछ मिसालें देखेंगे। बर्फ़ का पिघलना, पोटेशियम नाइट्रेट का पानी में हल होना। इस तबई तब्दीली में बाहर से हरारत का इस्तेमाल होता है, इसलिए यह आमाल हरारत गिर के आमाल है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो हरारत होती है वो रिएक्शन के अंदर जाती है, इसलिए इसे हरारत गिर आमाल कहते हैं। इसके बरक्स पानी से बर्फ़ बनना,
जब पानी ठंडा होगा तो वो बर्फ बनेगा, यानी कि पानी से हीट निकलेगी, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पानी में हल होना। इन तबई तब्दीलियों के दौरान हरारत खारिज की जाती है, इसलिए ये हरारत ज़ा अमल है। मुर्तकिस सल्फ्यूरिक तुरशे के पानी में हल करने के अमल के दौरान बहुत बड़े पैमाने पर हरारत खारिज होती है, इसलिए मुर्तकिस सल्फ्यूरिक तुरशे में पानी डालने से पानी की फौरन भाप बनने से हादसे का खदशा होता है। इससे बचने के लिए मुनासिब मकदार में पानी बड़े बीकर में लेकर उसमें थोड़ा थोड़ा सल्फ्यूरिक तुरशा डालिए। इस तरह एक वक्त में थोड़ी ही हरारत खारिज की जाती है। ये वजह बताइए के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब मुर्तकिस सल्फ्यूरिक तुरशे को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी हल्काए तुरशे में कन्वर्ट करेंगे, तो जब पानी के अंदर सल्फ्यूरिक तुरशे को थोड़ी थोड़ी मिकदार में आहिस्ता आहिस्ता मिलाना चाहिए। ऐसा क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक साथ बहुत ज़्यादा हरारत खारिज होती है, तो तुरशे में पानी डालने की बजाय पानी में थोड़ा थोड़ा तुरशा डाला जाता है, और वो भी आहिस्ता डाला जाता है ताकि थोड़ी थोड़ी मिकदार में हरारत खारिज हो। हरारत गिर और हरारत ज़ा अमल, पेज नंबर 39 पर। की जो पहली एक्टिविटी है ये प्रैक्टिकल के लिए ली गई है। प्रयोग दरमियान चर्चा करावी। उसी के नीचे खालून 14वीं ओर जरा डोके चालवा 1 ते 2 ये चैप्टर में से ओमिटेड है। आइए दिमाग पर जोर दे का जो क्वेश्चन है ये चैप्टर में से ओमिटेड है। इस अमल को प्रैक्टिकली कवर करना है, तो हम यहां से देखेंगे आगे। KNO3 के पानी में हल होने के दौरान एतराफ के माहौल से हरारत जज्ब की जाती है, इसलिए महलूल का दर्जा हरारत कम हो जाता है। जिस अमल में हरारत बाहर से जज्ब की जाती है इस अमल को हरारत गिर अमल कहते हैं। जब NaOH ठोस हालत में पानी में हल होता है तो हरारत खारिज होती है, इसका दर्जा हरारत बढ़ जाता है। जिस अमल में हरारत खारिज होती है इस अमल को हरारत ज़ा अमल कहते हैं। तो ऐसा कीमियाई तामुल जिसमें हरारत जज्ब की जाती है उसे हरारत गिर तामुल कहते हैं, और ऐसा कीमियाई तामुल जिसमें हरारत खारिज होती है उसे हरारत ज़ा तामुल कहते हैं। कीमियाई तामुल में हरारत का तबादला होता है। इसके मुताबिक बाज़ कीमियाई तामुल में हरारत खारिज होती है जबकि बाज़ में हरारत जज्ब होती है। हरारत ज़ा के कीमियाई तामुल में आमिल अशिया की तहवील हासिल अशिया में होने के दौरान खारिज होती है, जबकि हरारत गिर तामुल में आमिल अशिया की तहवील हासिल अशिया में होने के दौरान माहौल से हरारत जज्ब की जाती है या बाहर से हरारत मुसलसिल देनी पड़ती है। यहाँ पर देखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट को हरारत देकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील किया जा रहा है। हरारत दी जा रही है इसलिए ये हरारत गिर तामुल है। इसके बरक्स CaO को अगर पानी के साथ में मिलाया जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हरारत खारिज होती है वहां पर, तो इसलिए ये हरारत ज़ा तामुल है। आइए दिमाग पर जोर देगा, जो क्वेश्चन है वो ओमिट है। नेक्स्ट कंसेप्ट में कीमियाई तामुल की शरह है। ये कीमियाई तामुल से रिलेटेड जो पैरामीटर्स होते हैं उसके रिलेटेड है, तो नया टॉपिक है ये। इंशाल्लाह हम इसे अगली वीडियो में कवर करेंगे।